कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। सिंह राशि के जो जातक हैं 2025 में आपके ऊपर ढैया लगने जा रही है और ढैया आपके लिए मानो वरदान साबित हो रही है। अभी तक की जो आपकी सिचुएशन थी आप अनुभव करिए, साल डेढ़ साल से आप बहुत ज्यादा राहु महाराज की वजह से, शनि महाराज की वजह से त्रस्त चल रहे थे। शनि महाराज जब तक आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे रहेंगे तब तक आपको पीड़ा, दुख, कष्ट, पारिवारिक कलह, साथ साथ में एक्सीडेंट वगैरह, ये सब जो सारी परेशानियां थी, बिजनेस को लेके, व्यापार को लेके, लाभ को लेके भाग्य का साथ न देना, मान सम्मान प्रतिष्ठा पे आंच आ जाना, कहीं न कहीं चतुर्थ भाव में भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित आपको बहुत ज्यादा कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहां पर जब शनि महाराज परिवर्तन करेंगे, कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके कुंडली में ढैया लग जाएगी। मीन राशि पे जा रहे हैं तो यहां पर शनि महाराज आपको किस भाव में क्या रिजल्ट देंगे एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंह राशि के जो जातक है साल भर से आप बहुत परेशान चल रहे हैं। एक्सीडेंट भी आपका बीच में हुआ है 2 बार 3 बार, जिसके कुंडली में शनि गलत रिजल्ट दे रहे थे उसकी बात मैं कर रहा हूं। सिंह राशि सबके लिए यह चीज लागू नहीं होती है कि सबका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके कुंडली में शनि गलत रिजल्ट दे रहे थे, राहु गलत रिजल्ट दे रहे थे, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा शनि और राहु परेशान कर चुके हैं लगभग 1.5 साल से। आने वाले समय में 30 मार्च के बाद शनि महाराज आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। जब कुंडली के चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में शनि महाराज बैठते हैं तो जातक को खासकर सिंह राशि के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। अष्टम भाव में शनि महाराज का बैठना लगभग 75% तक शनि महाराज आपको यहां पे अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं, 10वीं, इसमें से 2 दृष्टि, तीसरी और 7वीं, ये आपके लिए वरदान रहेगी। 10वीं दृष्टि ये आपके लिए थोड़ी सी कलह रहेगी। तो यहां पर शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है उस पर चर्चा करेंगे, 7वीं पे करेंगे और 10वीं पे करेंगे। शनि महाराज 30 मार्च को जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएंगे, अष्टम भाव में बैठते ही आपके लिए रहस्य का उजागर करेंगे। कुछ ऐसी सूचनाएं आपके हाथ में लगेंगी, कुछ ऐसे आपके किए गए कार्य आपको सहयोग करेंगे जो आपने पहले किया है। ये जो अष्टम भाव है ये आपके द्वारा किए गए जो पुराने कार्य हैं उसका रिजल्ट देना शनि महाराज प्रारंभ करेंगे। मान लो कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं पे पैसा आपका फंस गया है और वहां से नहीं निकल रहा था, तो अब वो समय आ जाएगा 30 मार्च के बाद कि स्वतः ही आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो आपका रुका हुआ धन है या जो बीमार चल रहे हैं या बहुत ज्यादा कुछ रहस्य को लेके कुछ ऐसी बातें जो आपको कष्ट दे रही थी, अब वही आपके लिए वरदान साबित होंगी। जहां पे आपको कष्ट मिल रहा था अब वहां से आपको राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज सिंह राशि के अष्टम भाव में बैठते हैं। तो अष्टम भाव हालांकि गलत होता है लेकिन सिंह राशि के लिए यहां पे उल्टा परिणाम देते हैं शनि महाराज। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है ये आपके कर्म के क्षेत्र पे पड़ेगी। कर्म के क्षेत्र पे पड़ते ही आपके पिता के साथ जो अनबन हो रहा था वहां से आपके लिए वरदान मिलेगा। राज्य की व्यवस्था में यदि आप सरकारी कामकाज में हैं या फिर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। नौकरी में, खासकर नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में उन्नति निश्चित रूप से आप आने वाले 2.5 साल में, मैं आपको बता दे रहा हूं, आने वाला 2.5 साल सिंह राशि के लिए शनि महाराज मानो वरदान के रूप में कार्य करेंगे। 2.5 साल तक आपने जो सोचा है आप मेहनत करिए, वो चीज आपको मिलने जा रहा है शनि महाराज के लिए। मैं जब सही रहता है तो सही बताता हूं, जब गलत रहता है तो गलत बताता हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए और आपको नाराज करने के लिए बातें नहीं बनाता हूं। पिछला वीडियो आप हमारा देखिए, मैंने आपको उसमें बताया कि सिंह राशि के लिए शनि महाराज गलत रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी ये जो वीडियो आ रहा है इसमें बता रहा हूं कि आपको सामने आने वाले समय में फायदा देंगे। क्यों? क्योंकि शनि महाराज ढैया में जब लगते हैं, अष्टम भाव से ढैया जब लगती है तब सिंह राशि के जातक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। यहां पर
तीसरी दृष्टि से आपके पिता के साथ जो अनबन हो रहा था उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनके साथ आपका संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ राज्य की व्यवस्था में यदि आप कार्यरत है वहां पे आपको मिलेगा। बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में, हर जगह यहां पर आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आपका प्रबल रूप से यहां पे साथ देगा। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़ रहा है। द्वितीय भाव पे क्या होता है? जहां से आपका कुटुंब देखा जाता है, बचत देखा जाता है। तो यहां पर आपके कुटुंब में जो आपसे परेशानी चल रही थी वो बात सुलझ जाएगी। बचत का प्रमाण बढ़ेगा, आपका धन की व्यवस्था तगड़ी होगी, बिजनेस व्यापार अच्छा होगा, नौकरी अच्छी होगी। तो ये आपके बचत में भी वृद्धि करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बेफिजूली की खर्ची होगी, नहीं, यहां पर आपका खर्चे अब कम होंगे और बचत का प्रमाण बढ़ेगा निश्चित रूप से। कुटुंब के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, बचत अच्छा रहेगा, बचत भी बढ़ेगा और जो पारिवारिक सौहार्द है वो भी अच्छा रहेगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके शत्रु की दृष्टि रहेगी। 10वीं दृष्टि रहेगी जो किसके लिए होगी? प्रेम प्रसंग के लिए होगी, पार्टनर को लेके होगी और यहां पर शिक्षा को लेके होगी। यहां पर यदि आप प्रेम प्रसंग करते हैं तो यहां पर आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी समन्वय स्थापित करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह सही हो, कुछ जगह पर आप गलत भी हो सकते हो। इसके लिए आप थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करिएगा। यदि आप रिलेशन में हैं, प्यार का चक्कर आपका चल रहा है तो आपको थोड़ा सा यहां पे अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हमेशा आप सही हो, आर्गुमेंट आपका बढ़ सकता है, बातचीत बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। विवाह को लेके यदि आप पार्टनर से करना चाहते हैं तो यहां पर कंफ्यूजन की वजह से आपका विवाह रुक सकता है। यदि आप अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहते हैं तो यहां पे थोड़ी सी समस्या निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। पार्टनर को लेके यदि आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ आपका अलगाव हो सकता है, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। संतान को लेके यहां पे कष्ट हो सकता है। यदि कोई प्लानिंग कर रहा है पुत्र प्राप्ति का, पुत्री प्राप्ति का, तो यहां पर संकट हो सकते हैं। शायद आपको प्रयास और करना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहां पर शिक्षा को लेकर समस्या रहेगी। शिक्षा आपका उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। यदि आप सरकारी काम काज में जुड़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कंपटीशन निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आपको उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे शनि महाराज। क्योंकि शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में और संतान को लेकर आपको यहाँ पे तकलीफ रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। उपाय, आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक मुखी दिया राई के तेल में जरूर जला देना चाहिए। इससे आपके कुंडली की जितने भी साढ़े साथी के कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप अपनी माता जी से या अपनी बड़ी बहन से या अपनी बड़ी भाभी से एक चांदी का छल्ला या एक चांदी का टुकड़ा लेके आप अपने पर्स में रखते हैं या फिर जहां पे पैसा रखते हैं वहां पे रखते हैं, तो निश्चित रूप से शनि महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जो हमारा पिछला भी वीडियो गया उसको आप देखेंगे, उसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके या फिर जो भी आपको लगे उचित मार्गदर्शक या फिर हमारी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी होंगी तो भी आप अपना सलाह राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।